साक्षी शांडिल्य। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजाजी टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की आवाजाही आसान बनाने के लिए वन विभाग नई पहल कर रहा है। कॉर्बेट से 5 बाघों को राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में पहल की लाया जा चुका है। अब 5 और बाघों को यहाँ लाने की तैयारियां हैं। वहीं एलिवेटेड रोड बनाने के हाथियों के कॉरिडोर में भी आवाजाही आसान हुई है। का जो मूवमेंट नेचुरल रहता है, पर क्या कि ये जो नया कॉरिडोर हमारा दूसरा वाला बना, जो मोहन वाला बना, उससे शिवालिक जुड़ने से बहुत फायदा हुआ है। जो एलिफेंट डिस्टर्ब होता था कि रोड क्रॉस करने में बड़ी डिस्टर्बेंस थी, 24 घंटे का ट्रैफिक था। अब एलिवेटेड रोड बनने से एलिफेंट और एलिफेंट के बाकी वाइल्ड लाइफ भी बहुत आसानी से शिवालिक में जा रही है। और शिवालिक ऐसा कहा जाता था कि जो एलिफेंट मूव करता है वो पहले यमुना से शारदा तक जाता था, और उसके ऊपर बीच के जो कॉरिडोर डिस्टर्ब हुए थे उस कारण उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था, इसलिए वो एग्रेसिव भी हो रहे थे। पर उनका बड़ी आसानी से इनका जो इनका कॉरिडोर खोल दिया गया है, तो इससे काफ़ी सुविधा एलिफेंट के लिए भी होगी और उनके वो ना डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ना एग्रेसिव हो रहे हैं। ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ हुई है। उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही बारिश का असर दिखने लगा है। भूस्खलन और मलबे के कारण राज्य में 184 सड़कें बंद है। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज्यादा असर है। सड़कों और खोलने के लिए 685 मशीनें लगाई गई हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कहीं पर कोई ब्रिज के बारे में अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ब्रिज कोई हमारा रिस्की हो रहा है, उसका कोई उसके पियर अबटमेंट के कटाव हो रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यात्रा को लेकर हमारी, मैंने बताया, जो हमारे आइडेंटिफाइड जो हमारे लैंड साइड जोन्स हैं जहाँ पर बार बार मलबा गिरता है, तो वहाँ पर हमने अपनी सारी मशीन तैयार कर रखी हैं। सारी मशीनें हमें तैयार हैं। पौड़ी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सभी व्यवस्थाएं 25 जुलाई तक पूरी करने को कहा गया है। यात्रा क्षेत्र के 7 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया है। स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। में हमारा कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है और उसके संबंध में लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। और हमारे यहाँ पे 7 जोन्स और 23 सुपर जोन्स ये सेक्टर्स बनाए गए हैं। और आज सभी जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की बैठक ली गई। उन सभी ने अपने अपने एरियाज़ को 22 तारीख को ने बोला गया था देखने के लिए, तो सभी ने देख भी लिया था। और उनकी कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं पर अगर लाइट नहीं जल रही है या फिर कहीं पर पानी का फ्लो कम है या कहीं पर सड़क में और थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है कच्ची सड़क में। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आज नोट कराए गए हैं संबंधित विभागों को, और वो सभी 25 तारीख तक ठीक कर लिए जाएंगे। और साथ में ये सेक्टर जोनल पूरे दौरान वहाँ पे तैनात भी रहेंगे और डेली रिपोर्टिंग भी करेंगे, जिससे कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसमें हर विभाग बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा है। और जैसे साइलेंसर्स आदि की कार्रवाई है तो वो पुलिस अवश्य उसमें कार्रवाई करती भी है, हर बार की तरह इस बार भी करेगी। और साथ में हमारे जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो 8 लगाए जाते हैं उस पूरे एरिया में। वहाँ पे डॉक्टर्स भी तैनात रहते हैं, एम्बुलेंसेज भी रहती हैं और हमारी दवाइयाँ आदि की भी व्यवस्था रहती है। साथ में इस बार हम लोगों ने जो परमानेंट काम है उस पर भी काफ़ी फोकस किया है। जैसे एडिशनल पुलिया की आवश्यकता है वो भी बनाई गई है। जो हमारा जंगल वाला रास्ता था उसको भी चौड़ीकरण थोड़ा, जिससे ज़्यादा लोग गुजर सकें, उसके चौड़ीकरण का भी कार्य कराया गया है। और भी अन्य इस प्रकार के जो परमानेंट नेचर वाले काम है, जैसे गरुड़ चट्टी से लेकर जो हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर तक की रोड थी उस पर भी एक लेयर ऑफ डीबीएम कराया गया है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं उसका ध्यान रखा गया है। और ड्यूरिंग द कांवड़ यात्रा भी अगर कोई भी फीडबैक मिलता है तो हम लोग उसको तत्काल ठीक करना भी सुनिश्चित करेंगे। लाइट की भी इस बार काफ़ी व्यवस्था की गई है। मंदिर समिति के द्वारा भी उरेडा और हमारे जो एक स्वच्छता समिति है जिसमें एसडीएम रहते हैं, तो उन सभी के द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। और लाइट्स का आज भी हम लोगों ने स्पेशली भी एसडीएम को कहा है कि अभी भी अगर उन्हें लगता है कि कोई एक डार्क जोन है तो उसमें भी हम लोग और लाइट्स भी लगा के दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो श्रद्धालु की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं। चंपावत के लोहाघाट में पुलिस ने नो पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया। थाना गेट, गांधी चौक और अस्पताल रोड पर गलत तरीके से खड़े वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। देखो, इसमें पहले तो हम ये बता दूं आपको, सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत महोदय के द्वारा हमारे यातायात प्रभारी महोदय को और थाना निरीक्षक महोदय को, प्रभारी निरीक्षक महोदय लोहाघाट में सुदृढ़, सुरक्षित और निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए जाने हेतु और कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में आज जो है जो वाहन अनियमित रूप से खड़े हैं, ये नगर पालिका परिषद के बाहर थाना गेट के सामने और अस्पताल
वाले रोड पे जितने भी वाहन खड़े इनके साथ उनको एक बार कई बार अनाउंसमेंट कर दिया गया है, उसके बावजूद भी इनके साथ गाड़ियाँ नहीं हटाई जा रही हैं। तो इनके खिलाफ जो है आवश्यक मोटर वाहन अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग में अन्य यातायात ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनता से अपील करना चाहोगे सभी आदमी जो भी जितने भी हैं कि अपने वाहनों को जो है सुरक्षित स्थान पर नो पार्किंग जोन से हटाकर जो भी हम नगर पालिका क्षेत्र पर पार्किंग स्थल बने हैं उस पर खड़ा करें। अनावश्यक जो है रोड पर गाड़ियाँ जो है खड़ा ना करें जिससे यातायात बाधित हो। और सुरक्षित अपना जो है जो दोपहिया वाहन भी हैं उनके लिए भी हमारा अनुरोध है कि वो अपना हेलमेट पहन के चलें। वाहन पर जो है 3 सवारी लेकर ना चलें, ओवर स्पीडिंग ना करें। और यातायात जो पैदल यात्री भी हैं पैदल यात्रियों पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनको भी किसी प्रकार का चोट ना है, विशेषकर ओवर स्पीडिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर उत्तराखंड भाजपा ने प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों की परेशानी को समझते हैं और समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री देखिए, किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देशवासियों से अपील भी की है। और आज की जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी जो इसके विरुद्ध एक कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात हुई है और आगे इस प्रकार से कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार से कानून भी बनाए जाने की आवश्यकता है। और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी संसद चल रही है, ये अच्छा होता विपक्ष अपनी बात चर्चा वार्ता वहाँ पर संसद के सत्र में करता, लेकिन विपक्ष को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, उसमें वो राजनीति कर रहा है, इसलिए सड़क पर उतर कर राजनीति कर रहा है। जबकि अभी आवश्यकता उनको ये थी कि सदन चल रहा था, सदन के अंतर्गत बैठ करके चर्चा वार्ता करते, बहस करते और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते। रुड़की के भगवानपुर में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि लाठी डंडों से हुए हमले में 2 मजदूर घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 1 अगस्त से नई रियायती योजना लागू होगी। इसके तहत आने जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं 6 या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप टिकट पर भी छूट दी जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम में सोचता हूँ कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोज नए कार्य कर रहे हैं। अच्छी बसें हों, साफ सुथरी हों, स्वच्छ हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और यात्रियों को काफ़ी अच्छी बसें प्रोवाइड करा रहे हैं। वॉल्वो हों, चाहे AC बसें हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बसें हों। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रावधान भी किया गया है। QR कोड के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को आने जाने का टिकट अगर इकट्ठा बुक करते हैं उसमें 10% की छूट भी प्रदान की गई है। और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके और उत्तराखंड परिवहन निगम की आय बढ़ सके। उत्तराखंड में लागू है पूरे देश में? हाँ, उत्तराखंड में लागू बात करें। संत रविदास जी 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा समरसता अभियान शुरू करेगी। ये अभियान 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगी। इस दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और संत रविदास जी के समता और समरसता के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। संत शिरोमणि हमारे श्री रविदास जी की जयंती 650वीं जयंती जो फरवरी 20 को होती है, तो एक पूरा अभियान है जो एक समरसता अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। वो अभी 29 जुलाई से लेकर जो हमारी गुरु पूर्णिमा है तब से लेकर और उनकी जयंती तक 20 फरवरी 2027 तक ये पूरा अभियान चलना है, जिसमें समरसता के कैसे कैसे संदेश, क्या क्या संदेश हमारे गुरुजी द्वारा दिए गए हैं वो सभी तक पहुंचने चाहिए। हमारे रविदास मंदिर हैं और बाकी मंदिर हैं, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम होने हैं। एक कलश यात्रा हमारी होनी है जो हमारी जो उनका स्थान है जहाँ से उनका जन्मस्थली है वहाँ से शुरुआत होगी उसकी और पूरे देश भर में वो जाना है। तो वो कलश यात्रा जो है वो वहाँ से जब चलेगी तो सीधे देहरादून आएगी और देहरादून के बाद अन्य जिलों में भी वो जाएगी। ऐसे कार्यक्रम आगे के बनने हैं, लेकिन उसके लिए आज पहली कार्यशाला जो है वो हमारी देहरादून में संपन्न हो रही है, जिसमें पूरे प्रदेश से सभी जिलाध्यक्ष, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष, उसके प्रदेश की जो टीम है उसके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और ऐसे प्रकार से जो पूरी सभी टीमें हैं जिले की वो सभी यहाँ उपस्थित हैं
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री लाल सिंह आर्य जी, वो भी इस बैठक में उपस्थित हैं और इस कार्यशाला में अपना संबोधन करेंगे। चंपावत विधानसभा में 2027 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। हालांकि चुनाव में जनता का फैसला नतीजों के बाद ही साफ होगा। मसूरी के पिक्चर पैलेस क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी रोकने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया है कि सड़क से आने वाले पानी के बहाव को ईंटों से बंद किया गया है। उन्होंने विभाग से जल निकासी व्यवस्था जल्द बहाल करने और मामले की जांच की मांग की है। पीडब्ल्यूडी की रोड है और हम जो देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी इस रोड को मेंटेन करती है, लेकिन काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ये रोड बैठनी शुरू हो गई है और यहाँ पानी रुका ही रहता है। और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बिना परमिशन के ये जो नीचे मकान बन रहा है, उन्होंने बिना परमिशन के यहाँ पीडब्ल्यूडी की रोड में दीवार लगा दी है। अब दीवार लगने के बाद यहाँ पानी हमेशा इकट्ठा रहेगा और हमें डर है कि ये रोड आने वाले समय में बैठ ना जाए और इसकी प्रॉपर परमिशन लेनी चाहिए और इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि रोड पर पानी भी ना रुके और जो नीचे मकान है वहाँ कोई डाउन पाइप डाल के पानी भी निकल जाए। तो भट्ट जी हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में, उनसे मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं इसको चेक करवाता हूँ, अभी तक कोई परमिशन ली नहीं है उन्होंने। अगर ये हटी नहीं तो फिर हम एसडीएम साहब को लिख के देंगे इस मामले में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए द फैक्ट मीडिया।